हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि नेशनल इनकम की जो मुझे अकाउंटिंग करनी है, नेशनल इनकम की जो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड है जो मुझे यूज करने होंगे नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी की वैल्यू निकालने के लिए। नेशनल इनकम मेजरमेंट के तीन मेथड है। नंबर वन है इनकम मेथड, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी। नंबर सेकंड है एक्सपेंडिचर मेथड, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे जीडीपीएमपी। और नंबर थर्ड है वैल्यू एडेड मेथड, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे जीवीएमपी। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहता है आपको एनडीपीएफसी निकालना है तो मतलब इनकम मेथड यूज करना है, जीडीपीएमपी निकालना है तो एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है, और कहता है जीवीएमपी निकालना है तो वैल्यू एडेड मेथड यूज करना होगा। या फिर क्वेश्चन आपको कहता है नेशनल इनकम निकालनी है तो वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे जो आइटम्स गिवन है, मुझे जो एलिमेंट्स गिवन है, वो इनकम मेथड से रिलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर से करते हैं, या फिर वैल्यू एडेड से करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में केवल और केवल बात करने वाले हैं इनकम मेथड के बारे में कि इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट इंक्लूड करेंगे और इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए कन्वर्जन कैसे होगा। सबसे पहली बात, इनकम मेथड से मुझे एग्रीगेट निकालना है एनडीपीएफसी। इनकम मेथड से मैं एग्रीगेट निकालूंगा एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और मुझे यदि इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने आता है पेपर में, तो पहले मैं कैलकुलेट करूंगा एनडीपीएफसी, इसे कन्वर्ट करूंगा एनएनपीएफसी में। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो मुझे नेट वैल्यू गिवन है नेट वैल्यू ही निकालनी है, डेप्रिसिएशन का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। मुझे डोमेस्टिक वैल्यू गिवन है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, निकालना कौन सा है, नेशनल प्रोडक्ट। तो मुझे एनएफआईए, यदि एनएफआईए गिवन है ऐड करना होगा, यदि एनएफटीए गिवन है माइनस करना होगा, यदि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है तो फ्रॉम अब्रॉड कर लेंगे प्लस, टू अब्रॉड कर लेंगे माइनस। तो मेरा मेरा एनडीपी को मैंने कन्वर्ट कर लिया एनएनपी में। अब फैक्टर कॉस्ट ही गिवन है और फैक्टर कॉस्ट ही मुझे चाहिए, तो मुझे एनआईटी का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना होगा। तो सिंपल सी बात, यदि इनकम मेथड अप्लाई करना है तो मुझे पहले निकालना होगा एनडीपीएफसी, और फिर एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे केवल और केवल एनएफआईए का एडजस्टमेंट करने के बाद। अब अगली बात करें कि इनकम मेथड कहता क्या है। तो बच्चों, इनकम मेथड कहता है हाउस होल्ड की जो टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम है, ये सारी इनकम हम एड ऑन कर देंगे, इनकम मेथड के एनडीपीएफसी का आंसर आ जाएगा। इनकम मेथड कहता है हाउस होल्ड ने जो भी इनकम जनरेट की है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कैपिटल, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड की इनकम निकालनी है तो इन सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है वो हम कर लेंगे ऐड, एनडीपीएफसी की वैल्यू निकल आएगी। जैसे लेबर की इनकम क्या है, वेजेस, डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। लैंड की इनकम क्या है, वो है रेंट, डिनोट करेंगे आर से। कैपिटल की इनकम है इंटरेस्ट, डिनोट करेंगे आई से। और एंटरप्रेन्योर जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो कर रहा है प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट को डिनोट करेंगे पी से। तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया एनडीपीएफसी निकालने का, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। या फिर इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो दूसरा फॉर्म कहता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को हमें प्लस करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस करना है, और मिक्स्ड इनकम प्लस करना है। जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया, इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया दूसरे फॉर्मूले में, जो कहता है इस वेजेस को बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज अपनी सर्विस के बदले में जो भी पैसा रिसीव कर रहे हैं वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, उसे बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कवर करेंगे रेंट, कवर करेंगे इंटरेस्ट, और कवर करेंगे प्रॉफिट। ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम आ गई हाउस होल्ड जिन्होंने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स को दिया है। लेकिन ऐसे हाउस होल्ड जो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने बिजनेस में ही एंगेज कर रहे हैं, उनकी जो इनकम मानी जाएगी उसे बोलेंगे मिक्स्ड इनकम। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि प्रोड्यूसर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोरो कर रहे हैं तो उसका जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा उसे बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस। यदि प्रोड्यूसर खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय कर रहे हैं तो उसकी जो इम्प्लिसिट कॉस्ट रहेगी उसे बोलेंगे मिक्स्ड इनकम। और मैंने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का क्या डिफरेंस रहता है ये कवर किया है माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर। तो मेरा
बच्चों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, जिसमें आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इससे रिलेटेड पिछले 10 से 15 साल के एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो हमने कवर किए यहाँ चैप्टर वाइज। और इकोनॉमिक्स और बिजनेस की तैयारी अच्छी करने के लिए हमने अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कवर किए हैं, जिसमें आपको वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। प्लस इस बुक के अंदर हमने 6 मॉडल टेस्ट पेपर भी कवर किए हैं आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। इस बुक को परचेज करने का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप अमेजॉन या फिर हमारे एप्लीकेशन से डायरेक्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर इसे आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7877201323 से भी परचेज कर सकते हैं। थैंक यू। जो फॉर्मूला बन गया वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब ये जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इसमें इंक्लूड करेंगे वेजेस और सैलरी दोनों, चाहे एम्प्लॉय को कैश में मिली हो या ये एम्प्लॉय को मिल गई हो काइंड में। काइंड का मतलब एम्प्लॉय का यदि एक्सपेंस उसके एम्प्लॉयर ने पेड कर दिया, एम्प्लॉय का एक्सपेंस, सपोज एम्प्लॉय जिस घर में रह रहा है वो घर किराए का है, अब उस किराए का पेमेंट यदि एम्प्लॉयर ने कर दिया तो उस केस में वो मानी जाएगी वेजेस इन काइंड। तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश वाली, इन काइंड वाली दोनों इंक्लूड होगी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। और ऐसा कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से किया है एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी के लिए, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा या फिर कोई एक अनसर्टेनिटी आती है ड्यूरिंग दी जॉब, तो एम्प्लॉय को उस समय इतना पैसा मिले ताकि एम्प्लॉय फर्दर कोई काम नया स्टार्ट कर पाए, जिसे बोला गया है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। जब भी जो एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर के यहाँ काम करता है या किसी भी फैक्ट्री या फिर किसी भी कंपनी में काम करता है, तो वहां पर जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आज किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000, किसी व्यक्ति की सैलरी है 50,000, ये कंपनी में काम कर रहा है, इसकी सैलरी है 50,000 रुपए पर मंथ। तो 50,000 रुपए में से एम्प्लॉयर 2,000 रुपए ये डिडक्ट कर लेता है प्रोविडेंट फंड के नाम से। प्रोविडेंट फंड है क्या? प्रोविडेंट फंड एक्ट कहता है कि जितने भी एम्प्लॉइज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी में से कुछ पैसा धीरे धीरे कटता हुआ जाएगा और उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली, इसमें ये प्रोविडेंट फंड का पहला पैसा पहले से इंक्लूड है, और एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया वो मैंने अलग से एड ऑन कर लिया। कर क्यों रहे हैं? ताकि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसे इतना पैसा मिले ताकि वो नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाए या फिर बाकी की जिंदगी आराम से गुजार पाए। तो फॉर्मूला मेरा कंपनसेशन एम्प्लॉइज का आ गया वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। याद रखना है एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन हमें एड ऑन करना है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एड ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन पहले से ही इस वेजेस एंड सैलरी के अंदर इंक्लूड है। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कहता है रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन रेंट के अलावा रॉयल्टी भी इंक्लूड करेंगे। यदि कोई ऐसी एसेट है या फिर टेक्निकल नो हाउ है, जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, उसकी जो भी हम इनकम क्लेम कर रहे हैं उसे रॉयल्टी का नाम दिया गया है। तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू निकालनी है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चारों एलिमेंट ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी। मुझे जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हो सकता है डायरेक्ट फॉर्म में प्रॉफिट ही गिवन हो, या फिर प्रॉफिट हो सकता है मुझे अलग अलग फॉर्म में गिवन हो, जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एक कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें से पहले पेड करेगी टैक्स, फिर उसमें से बांटेगी डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, और जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा उसे बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। एक कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले पेड करेगी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से बांटेंगे डिविडेंड, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और अब जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग, या फिर उसे बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग। जो प्रॉफिट कंपनी ने रोक लिया भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए, या फिर अगर कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं की भविष्य में, तो इस प्रॉफिट को वापस डिविडेंड के फॉर्म में बांट दिया जाएगा कंपनी के मालिकों के बीच में। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया, सबसे पहला वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, या फिर लिख सकते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालने के लिए वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है तो कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
और जो तीसरा कंपोनेंट है मिक्स इनकम, मिक्स इनकम का मतलब ऐसे लोग जो खुद के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा के काम कर रहे हैं, तो उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को बोला गया है मिक्स इनकम या फिर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। यहां से मेरा आ जाएगा एनडीपीएफसी की वैल्यू। अब बच्चों एग्जाम में आपके लिए जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड हर बार क्वेश्चन किस तरह से पूछते आइए इस चैप्टर में से, राजस्थान बोर्ड या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करवाएगा या फिर इस फॉर्मूले से वैल्यू हमें गिवन होगी, हमें उस वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। कुल मिला के राजस्थान बोर्ड आज तक जो क्वेश्चन पूछा है बोर्ड ने, उन सभी क्वेश्चन में पूरा इस तरह की एप्लीकेबिलिटी आज तक नहीं आई है। ज्यादातर क्वेश्चन जब पूछते हैं या तो थियोरेटिकल पूछेंगे कि इनकम मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होगी वो एक्सप्लेन करें, या फिर हमें बहुत कम कंपोनेंट गिवन होंगे, जैसे मुझे दे दिया उन्होंने वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट केवल, वो मैंने चारों कर दिया है। अदरवाइज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर ये तीनों फॉर्मूले, मेरा पहला वाला एनडीपीएफसी इस तरह से निकालने वाला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वाला, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इस तरह का, ये सॉरी तीनों नहीं दोनों फॉर्मूले ये काम कर जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम पीडीएफ में करने वाले हैं शेयर, आप लोग वहां से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड के अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है वो अच्छे से समझें, किस एलिमेंट को कैसे हम एक्सपांड करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। तो ये बात थी ओवरऑल नेशनल इनकम निकालने की फर्स्ट मेथड जो कि इनकम मेथड के बारे में। इसका जो अगला मेथड है एक्सपेंडिचर डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूं पूरा मेथड अच्छे से समझ में आ चुका है और आप क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छा सा क्लियरिफाई हो जाएगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।